वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। तो हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। हमारी परीक्षा 20 जनवरी को हो, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम कुछ गणित के कुछ सवाल करने वाले हैं। आपको क्या करना, अपनी कॉपी में इस प्रश्नों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को बताना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला सवाल आपके सामने है। लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे एक शब्द लिखा है योगफल, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हमको इसमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम 4 बार 9 लिख देंगे। तो ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 लगा के हम क्या कर देंगे, 2 जीरो को लगा देंगे। और इनका क्या करना हमको, योगफल। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं। तो 9 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, हासिल 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो हमारा उत्तर आ गया 10,099। तो 10,099 कौन सा उत्तर है हमारा, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, 7 के गुणज लिखना है। ठीक है, तो 7 के गुणज कौन कौन से होते हैं, तो हम एक होता है 7, एक होता है 14, एक होता है 21 और एक होता है 28। आगे भी होते हैं 35, 42, लेकिन हमको इसमें कितने गुणज लेना है, 4। और उनका क्या करना है, योग। देखिए, योग या योगफल दोनों का मतलब होता है प्लस करना। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 में अगर हम 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 में 1 को अगर हमने जोड़ा 12, और 12 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। हासिल आ गया हमारा 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना आ गया, 70। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने प्रश्न नंबर 2 का आंसर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। कुछ व्यंजक दे रखा है और यहाँ पे बोला है बराबर हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है बराबर। बराबर का मतलब होता है इक्वल। तो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आपको जो दिखाई दे रहा है उसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है 2356 प्लस 6758 माइनस 7654। अब आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हम किसको करेंगे, प्लस वाले को। तो इस वाले को, इन दोनों को हम सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2356 और 6758, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गया, तो 8 और 6 हो गया 14, हासिल 1, 5 और 5 हो गए 10 और हासिल 1 11, हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9, कितना आ गया, 9114। देखिए, अभी हमने सिर्फ इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन हमारा उत्तर 9114 आ रहा। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमको 9114 में से 7654 को क्या करना है, माइनस अभी हमको करना है। तो हम इसको माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया तो 0। चलिए, 5 में से 1 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 5 गए तो 6। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा। ये बचा गया 8, ये हो गया 10। 10 में से 6 गए तो 4 और 8 में से 7 गया तो 1। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1460। कौन सा विकल्प आ गया, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपको अभाज्य संख्या याद है तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना। और नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विभाज्यता के कुछ नेम देखने पड़ेंगे। जैसे 2 से विभाजक का नेम, 3 से, 5 से, इस प्रकार अलग अलग विभाज्य के नेम होते, तो उनको हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन है यहाँ पे।
तो 93, तो देखिए 90 जो 3 होता है इसमें हम अगर 3 से डिवाइडेड करते हैं तो 3 से अगर 3 का पार्ट अगर 3 बार बोलेंगे तो 9, 0 ऊपर से उतारा 3, 3 एकम 3, 3 से पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे 95 में भी हम इसी प्रकार डिवाइडेड करके देखेंगे, क्योंकि इसके देखिए इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें क्या हो रहा है 5 से पूरा भाग जाएगा, ठीक है। फिर हम 91 में 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, 2 और 7 21, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है पूरा भाग जा रहा। अब हमारे पास में बचा 97, तो हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा 97 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जो 97 है वो एक अभाज्य संख्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। यदि चावल का मूल्य 4.87 प्रति किलोग्राम है तो 18 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया गया है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 4.87, देखिए प्रति, तो जो प्रति शब्द होता है उसका मतलब होता है 1, प्रति शब्द का मतलब होता है 1, तो 1 का हमको पता है, 1 का कितना है 4.87, ठीक है। 1 किलोग्राम का मूल्य है 4.87 और हमसे पूछा कितने का है 18 का, तो हम इसमें क्या करेंगे 18 से गुणा करते हैं। अगर हम 18 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है अगर हमको 1 का पता है और अधिक का पता करना है तो हम क्या करते हैं उसमें गुणा करते हैं। तो चलिए करते हैं गुणा, 8 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 56, उसके 6 हासिल 5, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 और 5 69 के 9 हासिल 6, 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 और 6 कितने हो गए 38। अब हमको यहाँ पे 1 का गुणा करना है और 1 का गुणा करते तो वही संख्या आ जाती है 7 8 4। अच्छा ये दशमलव का है, दशमलव का गुणा हमने सीखा है, क्या करना है इसमें हमको अभी दशमलव को नहीं देखना है, हमको सामान्य गुणा करना है जैसे हम करते हैं, ठीक है। हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 और 4 8, कितना आया 8766, ठीक है। ये हमने गुणा किया, अभी हमारा उत्तर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमको दशमलव लगाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गुणा में ऊपर और नीचे दोनों संख्या में दशमलव को देखते हैं। तो हम ऊपर वाली संख्या में अगर देखते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक है 2, एक तो 8 है और एक 7 है, तो 2 अंक है, तो हम पीछे से इस उत्तर में 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 और 2, तो हमारा कहाँ पे लगेगा दशमलव यहाँ पे, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 87.66, ठीक है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। एक वर्ग का परिमाप 320 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है और क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग हम देखिए वर्ग किसको बोलते हैं, अगर हमको भुजा पता होती तो हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते, भुजा गुणित भुजा, लेकिन अभी हमको वर्ग की परिमाप दिया। वर्ग का परिमाप मतलब ये अगर चारों भुजाएं हैं, ये 1 2 3 और ये 4, इन चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आएगा 320। तो हमको एक भुजा का पता करना है कि एक भुजा कितने की होगी, तो हम वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाते हैं यहाँ। तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है, ये होता है। अब परिमाप कितना दिया गया है यहाँ पे 320, तो हम इस परिमाप की जगह रख देंगे 320 बराबर 4 गुणित भुजा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस भुजा का मान निकालना है, तो 4 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 320 के बट्टे में हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा भुजा। तो अब हम इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 8 32, कितना आ गया 80। मतलब अभी हमारे पास में भुजा निकल के कितनी आ गई, भुजा आ गई हमारी 80। अच्छा एक बात और समझिए, अगर देखिए वर्ग का परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना, और अगर इस तरीके से नहीं आता तो सुनिए, इसमें कितनी भुजा टोटल इस वर्ग में 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं का योग 320 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 1 का निकालने के लिए हम 4 से भाग लगा देंगे, तो हमारा 1 का आ जाएगा,
एक कितनी हो गई, तो एक हो गई भुजा 80 मीटर। अब उसने इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। अगर ये 80 है तो वर्ग है, इसलिए सभी भुजा कितने कितने की हो जाएगी, 80 मीटर की हो जाएगी। और क्षेत्रफल पता करना है तो हम क्या करेंगे, भुजा में भुजा का गुणा कर देंगे। तो हम 80 में 80 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, और जब 80 में 80 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400, और कितना हो जाएगा, मीटर की घात 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल पता कर रहे हैं तो हमको मीटर की घात 2 लिखना पड़ेगा या उसमें वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा, देखिए हमारा उत्तर इसमें बी वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके विकल्प में ए वाला भी दिया है लेकिन इसकी घात यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाई। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कि उत्तर आ गया 6400 तो आप जल्दी से ए लगा दे, गलत हो जाएगा आपका। आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 6400 लिखा भी है और मीटर की घात 2 उसमें लगा भी है। तो हमारे छठे का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, समकोण का मान कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण हमने पढ़ रखे, तो जब वो कोण बोल रहा है समकोण, तो ये अगर याद है तो हम लोग बता पाएंगे। समकोण का मतलब होगा जिसमें दोनों लाइन कैसी हो, बिल्कुल सीधी हो, और यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो कोण कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो समकोण के जो कोण होता है उसकी माप 90 डिग्री होती है। तो हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूरक कोण किसको बोलते हैं, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो पूरक कोण उसको बोलते हैं, पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, अगर दो कोणों का योग, ठीक है, 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण में हमको कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री। तो हम 40 में और कितना जोड़ें कि ये 90 बन जाए। तो 40 में अगर हम 50 को जोड़ेंगे तो ये 90 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया 50 डिग्री हो गया है। तो 40 डिग्री का पूरक कोण 50 हो गया और 50 का पूरक कोण कौन हो जाता है, 40 डिग्री हो जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया, तो 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो हमारा 8वें का जो विकल्प है वो भी आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को 8 में से कितने नंबर आए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को पसंद करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। अगर आपका नवोदय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।